आप देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज, निष्पक्ष खबर आप तक। आप सभी दर्शकों नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, निष्पक्ष खबर आप तक। मैं शाहिद अली। दिन भर की मुख्य खबरें। यूपी के पशुधन मंत्री का उन्नाव दौरा, धर्मपाल सिंह ने कहा कि आतंकवाद पर मोदी सरकार मजबूत। खबर विस्तार पूर्वक। जहां उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बुधवार को उन्नाव का दौरा किया। उन्होंने जिले के प्रमुख समस्या और योजना की समीक्षा की। मंत्री ने अरोड़ा रिजॉर्ट में रानी अहिल्याबाई होलकर की जन्म शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। मंत्री ने कहा, भारत अब किसी भी आतंकी हरकत का मुंहतोड़ सक्षम। आपको बताते हैं, मीडिया से बातचीत में धर्मपाल सिंह ने मेरठ में दिए अपने बयान पर स्पष्टीकरण कर दिया। उन्होंने बताया कि कूड़े से बिजली और खाद बनाकर नगर निकायों की आय बढ़ाई जाएगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के मंदिर संबंधित बयान पर मंत्री ने कहा कि मंदिर आस्था का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थल मन को शांति देते हैं। जिला अस्पताल में गार्ड द्वारा महिलाओं से मारपीट के मामले पर उन्होंने जिलाधिकारी से बात करने का आश्वासन दिया। मंत्री ने कहा, पत्रकारों के प्रवेश पर रोक नहीं होनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए मंत्री ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को सीज फायर उल्लंघन का जवाब अपने बल पर दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार स्वतंत्र निर्णय ले रही है। देखिए, धर्मपाल पशुधन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने मीडिया कर्मियों से वार्ता कर क्या कुछ कहा। उन्नाव से ब्यूरो चीफ फैसल इराकी की खास रिपोर्ट। शताब्दी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण देश में मनाने का काम कर रही है, क्योंकि इतिहास पर जो पर्दा डाला गया इसे, क्योंकि इतिहास से पीढ़ियां चलती हैं। 300 साल पहले अहिल्याबाई होलकर ने जो काम किए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्हीं कामों को प्राथमिकता से कर रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान, महिला सहायता समूह, इन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम जो अहिल्याबाई ने 300 साल पहले छोड़ा था, उसको पूरा करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। पुण्य श्लोक की पदवी अभी तक 3 महान मूर्तियों को मिली है, जिसमें राजा नल, युधिष्ठिर और अहिल्याबाई होलकर। अब आज मैंने जनता से आज्ञा लेकर बोला, आगे आने वाले समय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी पुण्य श्लोक के स्थान प्राप्त करेंगे और देश की जनता में नहीं, दुनिया में भारत का, अखंड भारत का संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अंग न कटने देंगे कोई अपनी भारत माँ का, आग फोड़ देंगे हम उसकी जिसमें घर में जाकर, ये संदेश मोदी जी ने दुनिया को दे दिया है। मंत्री जी, बीजेपी सरकार में ज्यादा से ज्यादा मंदिर बनाया जा रहा है, आप बीजेपी का है, वही अखिलेश यादव उन पर कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो मंदिर बनाए उनका बीजेपी का कब्जा है। देखिए, बिहारी मंदिर को लेकर देखिए हम बताते हैं, मंदिर माने रमयती सा रामा, जो सब में रमण कर रहा है वो राम है, वो आधार है, वही प्राण है। मंदिर में जितने समय भी व्यक्ति जाता है किसी भी धार्मिक स्थल पर, उतने समय वो स्वस्थ होता है, उसके समय मानसिक स्थिति उसकी बहुत ठीक होती है। जब मन ठीक होता है तो तन ठीक होता है, और तन ठीक होता है तो विकास होता है। ये सारे काम विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वीडियो आपका वायरल हो रहा है, आप कह रहे हैं कि कूड़े से सोना बनाएंगे। पहले अखिलेश राहुल गांधी आलू से सोना, और आप कूड़े से सोना बनाएंगे। हाँ, मैं आज मैंने यही कहा, हम कूड़े और करकट से कांचन बनाने का मतलब ये था। उससे 300 करोड़ रुपए की जो परियोजना है मेरठ में, उससे अब कंपोस्ट खाद बनेगी। उस खाद से, जैसे हमारे यहाँ कहा गया है, पूरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, अब ये खाद लगेगी तो हमारी कृषि की, खेती की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। उत्पादन बढ़ेगा तो हमें उससे आय होगी, तो वही सोना है। सोने का मतलब है हमारी देश की कृषि की आर्थिक समृद्धि। आप आए हैं उन्नाव जिला अस्पताल में भी, यहाँ पर पत्रकारों को एंट्री बैन कर दी, कई भ्रष्टाचार उन्नाव के जिला अस्पताल के निकल के आए हैं।
पत्रकारों की एंट्री बैन कर दी गई है, वहाँ पर पत्रकार वीडियो नहीं बना सकते, सरकारी कर्मचारी वीडियो बनाकर पत्रकारों को उपलब्ध कराएंगे। नहीं, आप जाना चाहेंगे तो हम आपको भिजवाएंगे और डीएम को खोलेंगे। अखबार वालों को नहीं रोका जाएगा। रोक रहे हैं आप इसमें? नहीं रोका जाएगा, हम बताते रहे कह देंगे। गुंडागर्दी होती है, कल का वीडियो वायरल है, महिलाओं के साथ गार्ड मारपीट कर रहे हैं अस्पताल में जिला के अंदर गार्ड जो लगाए गए हैं सुरक्षा के लिए। अभी आपने हमारे संज्ञान में लाया, हम इसको रोक देंगे। धन्यवाद। अंदर वीडियो नहीं बना सकते, खबर नहीं। मंत्री जी, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन डाली गई योजना के तहत, पर वहाँ पानी नहीं आ रहा है, बहुत दूषित पानी है। आज जिले के अधिकारियों को मीटिंग लेकर स्वस्थ जल पूरी तरीके से उपलब्ध हो, आग से संबंधित घटनाएं ना हो और कृषि खेती से संबंधित चीज़ें मिले, बिजली पूरी मिले और ओवर जो जाम उन्नाव में ना लगे, बरसात में कहीं पर कोई कठिनाई ना आवे। जैसे इस समय एक तरीके से कोरोना की दस्तक देश में है, तो कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध रहे और भी डेंगू है, ऐसी चीज़ें उपलब्ध रहने के निर्देश दे दिए। मोदी जी लेकर आरोप लगाया है कि मोदी जी का ड्रोन केवल कैमरा के सामने ही क्यों खोलता है, ट्रम्प के सामने क्यों उन्होंने जो है अपने जमीन को जो है। देखिए, ये गलत आरोप है। माननीय मोदी जी ने जो सीज फायर हुआ था, मात्र 1 घंटे 3 घंटे लिए रुका था, उसमें पाकिस्तान ने जो आतंकवादी गतिविधियां फिर जारी किए, तो अब अमेरिका तो कहीं है ही नहीं। हम लोग ये पाकिस्तान और भारत के जो मिलिट्री के सबसे बड़े अधिकारी थे, उन्होंने सीज फायर का संदेश लिया था। आपका कहना है कि जो है दबाव में आके जो है अमेरिका के दबाव में आके जो है मोदी जी ने अमेरिका का कोई दबाव नहीं है। भारत में माननीय मोदी जी स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। आज दुनिया के देश मोदी जी के साथ खड़े हैं और भारत की पूरी जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। एक आखिरी सवाल, आपके जो सहयोगी दल हैं, उन्होंने पंचायत चुनाव अलग से लड़ने का ऐलान कर दिया है, क्या कारण लगता है? बीजेपी में कुछ कमी नजर आ रही है? नहीं, बीजेपी में कोई कमी नहीं है। सहयोगी दल इधर उधर से होकर फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहते हैं। एक सवाल राष्ट्रीय जानवरों की खून की जांच और गोबर की जांच के लिए प्रदेश भर में 65 प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था 2017 में। अब तक प्रयोगशाला में एक भी न तो टेक्नीशियन ना लैब टेक्नीशियन कोई भी अभी तक नहीं आ पाया। आप ये कहते हैं कि हम जानवरों की अच्छी तरीके से देखभाल कर रहे हैं। 2017 के बाद से अब तक 2025 हो गया, क्या वजह है कि वहाँ पर? हमारे पास पूरी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, कहीं दवाइयों की कमी नहीं है। हमारे पॉलीक्लिनिक हैं, वहाँ डॉक्टर रहते हैं।